बीजेपी बोलेंगे इस बार तो बीजेपी बोलेंगे। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आप बीजेपी की सरकार चाहते हो? आप किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी। आप किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी। किसकी सरकार चाहते हो? मोदी। मोदी की? क्या आप किसकी सरकार चाहते हो? मोदी 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 जी। लेकिन हर घर मोदी। चलो मोदी मोदी। अब ये बात सुनकर जो है अजीत अंजुम का पिछवाड़ा फट गया होगा, क्योंकि शर्म के मारे, लाज के मारे जो अपना सर मुंह देखिए पीछे कर लिया है। मुझे भी कहता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं गांव-गांव में घूम के, लेकिन मुझे पता है कि अब वो समय नहीं है कि चौराहे पे खड़ा करके आप जैसे बोलेंगे 4 लोग आएगा मोदी मोदी करने लग जाएगा। 4 नींबू निचोड़ने के बाद दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फटती है। एक एडल्ट डायपर्स आते हैं, पाए लागू लोगों ने कहा है, वो पहनना शुरू कर दो। इसीलिए रवीश कुमार कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करता है, क्योंकि रवीश कुमार को मालूम है कि यहाँ बहुत सारे जो है मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं। वो कभी भी मेरे सामने आकर मोदी 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 चिल्लाने लगेगा। लोकतंत्र का खतरा उनके सामने काफी बड़ा खतरा है, तब भी वे लोग आम आदमी पार्टी पर यकीन नहीं कर पाए और इस बार चुप हो गए या खिलाफ में बोलने लगे। अब लोकतंत्र का खतरा है, कितना बड़ा ज्ञान दिया है ये दरबारी मीडिया चाटुकार ने कि बीजेपी दिल्ली में जीता है लेकिन लोकतंत्र का खतरा है, लेकिन जनता ने उसको भांप नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो है जनता केजरीवाल को हराकर बीजेपी को जिताया, जिससे लोकतंत्र का खतरा था। आपको राजनीति के मैदान में कभी चैन की सांस बीजेपी ने नहीं लेने दी और नतीजा यह हुआ कि लड़ते लड़ते केजरीवाल भी वही करने लगे जो बीजेपी करती थी। उनकी भाषा भी बदल गई और उनके राजनीतिक कार्यक्रम भी। तीर्थ यात्रा कराने लगे, आरती करने लगे, बजरंगबली को आराध्य बनाया। पिछले चुनाव में यहां तक कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड कराएंगे, हनुमान चालीसा कराएंगे। अब यह कितना हुआ मैं नहीं जानता। राम मंदिर उद्घाटन के समय उन्होंने कहा हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, और किया भी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं को यहीं तक समझा और दिल्ली के मतदाता के सामने वह अपने झंडे में एक अलग रंग के झंडे में लपेटकर उन्हीं मुद्दों को पेश करती हुई नजर आई जिसके सबसे बड़े मार्केटिंग मैनेजर नरेंद्र मोदी हैं। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के वोटर के सामने कभी यह साफ नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। मतलब रवीश कुमार के कहने का मतलब ये था कि ये जो केजरीवाल दिखावा कर रहा है, हिंदू बनने का ढोंग कर रहा है, पूजा पाठ करने का ढोंग कर रहा है, अगर ये सब नहीं करता केजरी मियाँ, तब जाकर जो है केजरी मियाँ दिल्ली में बीजेपी को शिकस्त दे सकता था। मतलब हिंदुत्व से नफरत करना चाहिए था केजरीवाल को, जिसके कारण केजरीवाल ने नहीं किया। उस दौर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से हराया है, बीजेपी ने सत्ता लेकर भी इस बार आम आदमी पार्टी को उस तरह से नहीं हराया।